हाय गाइस, लाइव दोगुना चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पूरी, जो कि आई थी हमारे लास्ट रिव्यू के कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जी हाँ, तो ब्रांड देख के तो मिस्टर पुष्पेंद्र आप समझ ही गए होंगे कि आप ही की रिक्वेस्ट है। ठीक है, और थैंक यू सो मच। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा तो हमें पता लगा कि हमारा एक रिव्यू छूटा हुआ है बहुत अच्छे ब्रांड का, तो आज हम उसको लेके आए हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी। आज आपकी वजह से मुझे बहुत दिनों बाद ब्लैक डॉग चखने का मौका मिलेगा एक बार फिर से। एंड चखने के साथ साथ इसका एक बढ़िया वाला रिव्यू भी करके देंगे हम आपको अपने अंदाज में। तो और डिले न करते हुए जल्दी से चखना लेके आऊं। अरे बिल्कुल भाई, फटाफट स्टार्ट करो सबके लिए। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में चखने के साथ। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. ये ले भाई तेरी अमृतसरी स्टाइल फ्राइड फिश। ओ, मुझे लगा मछली का हलवा है। कोई बात नहीं भाई, देखो आप पिक्चर में मत जाओ, उसकी स्टोरी पे जाओ, उसके क्लाइमेक्स पे जाओ, ठीक है हो ना? गया वीडियो आज। नहीं 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 भाई भाई, सॉरी भाई सॉरी। अरे खा के तो बता दे भाई, ऐसे थोड़ी ना। प्लेटिंग जब मुझे करी मुझे थी वहां पे मैंने। कुछ और भी दिखाई पड़ रहा है। अरे हाँ सॉरी, ये है हरी चटनी बनाई मैंने बढ़िया वाली। ये अच्छी लग रही है। ठीक है, घर पे बनाई चटनी? सब कुछ घर पे ही बनाया, अच्छा, बाद में ठीक तोड़ना है। लाऊंगा। अरे ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? लाचा लग रहा है, वाइफ से झगड़ा हुआ है क्या तेरा? खा ले। अच्छा ठीक है। फिश फ्रेश है और सॉफ्ट है, ये अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा था ना, पिक्चर का एंड चौनाची तो, और मसाले भी अच्छे हैं, मतलब मिर्च और फिश का जो टेस्ट आ रहा है ना, बढ़िया आ रहा है। प्लेटिंग ना मेरे हाँ। से ठीक से आज हुई नहीं है, हाँ। जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा रखा रखा सा लग रहा है। एक और चीज मैं बता दूं जो उसमें मिसिंग है। तो बता, तू प्लेटिंग करता है? प्याज, अरे भाई मेरे बिल्कुल ठीक कहा तूने भाई प्याज ना खत्म हो गया। अच्छा ठीक है। घर में प्याज खत्म हो गई, तो ये तो यार अब बाहर जाने का मेरे को टाइम मिला।
ये तो मतलब कि आम सी बात होगी, मतलब आपके साथ भी ऐसा ही होता ही होगा कि ठीक है, सारी चीजें मिल नहीं पाती, जो है वो तैयार कर दिया भाई। एग्जैक्टली जो घर पे है आज मैंने उससे ही बना दिया। फिश तो मैं लेके आ गया, हाँ। प्याज लाना दिमाग से निकल गया, और जो घर में जो प्याज थी वो भी खत्म हो गई। हाँ। और टाइम तेरे को पता ही है आजकल कैसा चल रहा है, मार्केट में चीजें इतनी इजीली मिलती नहीं है, और मेरे यहाँ से घर से थोड़ी मार्केट भी दूर है। कोई बात नहीं भाई, जो है वो बढ़िया है, आप इसी के साथ प्याज ऐड कर लेना। प्याज ऐड कर लेना, चटनी जैसे मैंने दिखाया वैसे बनाना, हाँ। मजा आ जाएगा आपको इसमें। तो भाई ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इसकी यार बात करें, इन स्कॉचेस के पीछे मेरे को लगता है स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे स्टोरी भाई घमासान युद्ध हो रखा है इसके पीछे। तू तू भाई आज मैं राही होने वाली है। अरे भाई मैं तेरे को बताता हूँ। घमासान युद्ध से मेरा मतलब है कि बहुत सारे मिथ हैं इसके पीछे। अच्छा। हाँ, और टाइम लगेगा इसको पूरा डिकोड करने में इसके बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ साथ साथ खोल के एटलीस्ट थोड़ी सी हवा लगाएंगे इसको, थोड़ा सा टेस्ट मुंह में जायका स्वाद बनता रहना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इसके नाम से। तो ब्लैक डॉग, देखो काला कुत्ता। हाँ काला कुत्ता एक्चुअल नाम, एक्चुअल जो मीनिंग बनता है वो तो काला कुत्ता ही बनता है। आज से करीब 5-6 साल पहले मैंने शायद पहली बार इस विस्की को पिया था। ठीक है। तब मैं गुड़गांव में काम करता था। ठीक है, तो भाई जब पहली बार मैंने नाम देखा, ब्लैक डॉग विस्की देखी, तो मुझे भी लगा था कि शायद किसी जो भी ओनर है जिसने विस्की बनाई है उसने अपने डॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए, डॉग से प्यार को रिप्रेजेंट करने के लिए ही नाम रखा है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये ख्याल आया। फिर उसके बाद बीच में शायद मैंने कभी एक बार और किसी अपने फ्रेंड के साथ पी होगी। अब वो भी थोड़ा सा जानकार था। ठीक है, तो उसने मेरे को बताया कि नहीं भाई इसका नाम ब्लैक डॉग किसी कुत्ते के नाम पे नहीं है। ठीक है, इसका नाम ब्लैक डॉग एक्चुअली जो है वो इस वजह से है बिकॉज जो इस ब्रांड का जो नॉट मैन्युफैक्चर जिसके कहने पे क्रिएट करवाई थी ये, जिसने करवाई थी क्रिएट बनवाई थी, उनका नाम था सर वॉल्टर मिलर। ठीक है, ये नाम लिखा है यहाँ पे, हाँ सर वॉल्टर मिलर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये विस्की एक जेम्स मैकेनली करके एक बहुत बड़े बहुत नामी ग्रामी विस्की क्रिएटर थे ब्रिटेन में उस टाइम पे, स्पेन में। तो उन्होंने उनके पास जाके ये विस्की क्रिएट करवाई, और ये विस्की उनको इतनी पसंद भी आई, प्लस उनका एक पैशन हुआ करता था फिशिंग करने का। ठीक है, एक नदी है स्पेसाइड रीजन जो है स्कॉटलैंड का, वहाँ पे एक नदी है स्पाई एंड टे करके। हाँ, तो वहाँ पे वो सैमन पकड़ते थे। और जो सैमन पकड़ते समय जो वो फिश हुक यूज करते थे, उस फिश हुक का नाम था ब्लैक डॉग। ठीक है, फिश हुक कह लीजिए या फिर फिश बेट कह लीजिए या फिर फिश फ्लाई कह लीजिए, तो उसका नाम था ब्लैक डॉग। और वो एक्चुअली में उनका एक पैशन था फिशिंग, तो उन्होंने उसी पैशन को अपना इस विस्की का नाम दे दिया ब्लैक डॉग। ठीक है, ये कहानी मेरे को उस टाइम पे मेरे दोस्त ने बताई। ठीक है, आज से मुश्किल से 1.5-2 साल पहले। ये कहानी गुड़गांव में आपके दोस्त ने ये वाली बताई? हाँ, ये बताई। तो अब ज्यादातर लोगों को ना यही कहानी पता है। अभी कुछ टाइम पहले क्या भाई 2 दिन पहले तक मेरे को भी यही कहानी लगती, मतलब अब आने वाला स्टोरी में ट्विस्ट। एग्जैक्टली। तो अब ट्विस्ट बता दो मैं भाई, अब जैसे तूने बताया और हमने देखा कि हमारे पुष्पेंद्र जी ने भाई इसका रिव्यू मांगा है। अब रिव्यू मांगा है तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो भाई अब जब मैं रिसर्च करने बैठा और मैंने, भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं पुष्पेंद्र जी, आपके लिए इतनी सारी वेबसाइट्स, इतने सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले मैंने इसके इधर उधर जाके कि भाई मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो कहानियां हम सुनते आ रहे तो हर कोई अपने रिव्यू में, और मेरे ख्याल से इनके जो बॉटल है पैकिंग पे भी उन्होंने सेम ही कहानी डिस्क्राइब करी हुई है कि इसीलिए सर वॉल्टर के मिलर के बारे में ही, फिशिंग हुक की वजह से ही हमने इसका नाम ब्लैक डॉग रखा है। एग्जैक्टली। ठीक है, बट एक्चुअली में ये एक मिथ है। ओके, ठीक है, ये एक मिथ है। अब मैं बताता हूँ असली कहानी क्या है। जो ये सर वॉल्टर मिलर जो थे, ठीक है, जो 1883 जो जिस टाइम पे बॉटल 1883 जिस टाइम पे एक्चुअली में ये पिक्चर में आई थी ये वाली बॉटल, ठीक है, ये विस्की, उस टाइम पे सर वॉल्टर मिलर सिर्फ और सिर्फ 19 साल के थे। ओके, सिर्फ 19 साल के थे। ठीक है, अब एक 19 साल का इंसान से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फिशिंग में भी बहुत ज्यादा माहिर हो, जबकि फिशिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स कंसिडर किया जाता है जिसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और उसके बाद भी एक्सपर्ट ठीक से नहीं बन पाते। और वही सेम इंसान विस्की में भी एक्सपर्ट है।
विस्की में एक्सपर्ट होना पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोग 30-40 साल के लास्ट में हमने बताया था वो 30 साल से विस्की के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने विस्की बनाई है। एग्जैक्टली तो इन चीजों में तजुर्बा लगता है, और 19 साल का एक तरीके से बच्चा ही होता है, कॉलेज पास आउट बच्चा होता है, ठीक है, उसको इतना मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही जो पुराने इतिहासकार हैं, जो पुराने जो रिसर्चर है, उनको भी ये थोड़ा सा शक हुआ कि एक ऐसा इंसान जो उस टाइम पे सिर्फ 19 साल का है, वो कैसे इतना ज्यादा क्रेडिट होल्ड कर रहा है इस विस्की के लिए, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने फिर रिसर्च करी, उन्होंने पुरानी चीजें ढूंढ के निकाली, तब उन्हें पता चला कि इंडिया में एक ट्रेडर थे जो विस्की ट्रेड करते थे इंडिया में, विस्की की शॉप्स वगैरह उन्होंने सेटअप करी थी उस टाइम पे इंडिया में, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के थ्रू वो आसपास का जो श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारा रीजन है, वो सब जगह वहाँ पे ट्रेड करते थे। उनका नाम था आई गेस हर्बर्ट फिलिप्सन था, हर्बर्ट फिलिप्सन नाम था उनका, ठीक है, और उनकी कंपनी का नाम था फिलिप्सन एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एक्चुअली में वो इंडिया जब आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कंपटीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रोथ भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग तरीके की विस्कीज हैं, तो वो चाहते थे कि एक उनके नाम से एक ऐसी विस्की वो बनाए, ठीक है, जो उनको उनकी एक आइडेंटिटी बना सके मार्केट में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, और उनके अंडर ये काम करते थे वॉल्टर मिलर, ठीक है, उनके अंडर एक्चुअली में ये दोनों पार्ट थे। एक बॉम्बे सोसाइटी थी, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक सोसाइटी थी बॉम्बे रिसर्च नेचुरल रिसोर्सेज करके सोसाइटी थी, ये दोनों उसका पार्ट थे, तो ये दोनों वहीं मिले थे। और जो मिलर्ड हैं, वॉल्टर मिलर्ड, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेवकूफ इंसान था, नहीं, पढ़े लिखे बहुत इंटेलिजेंट इंसान में से एक थे, तभी ये दोनों साथ में आके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। बट ये 19 साल के थे, तो भाई कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो इनसे जो काम करवाते थे फिलिप्सन, वो ज्यादातर जो नॉर्मल भागदौड़ वाला जो काम होता है वो दिया करते थे। तो अब फिलिप्सन जो थे वो इंडिया में मार्केट सेटअप करने में बिजी थे, तो फिलिप्सन ने बोला कि भाई मिलर्ड से बोला कि आप वापस ब्रिटेन जाओ, और ब्रिटेन में, ब्रिटेन का जो एरिया है स्कॉटलैंड, खासतौर से स्कॉटलैंड में ही ज्यादातर विस्की बनती थी, तो उन्होंने बोला कि वहां जाके किसी अच्छे मास्टर ब्लेंडर को ढूंढ के उससे एक यूनिक सा ब्लेंड तैयार करवाओ, जिसको वो अपने नाम से इंडिया में और इंडिया के आसपास के रीजन में बेच सके, ठीक है। तो ये वापस स्कॉटलैंड आए, स्कॉटलैंड में आते के साथ ही इनकी मुलाकात हुई जेम्स मैकेनली से, बहुत फेमस उस टाइम पे मास्टर ब्रूअर थे ये, मास्टर ब्लेंडर, ठीक है। तो फिर जेम्स मैकेनली ने इनके लिए एक स्पेशल ब्लेंड तैयार किया काफी रिसर्च के बाद और काफी इनके इनपुट के बाद, जिसको हम आज ब्लैक डॉग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि ये ब्लैक डॉग नाम कैसे पड़ा इस स्पिरिट का। हाँ, तो अब ये जो मुद्दा है वो ब्लैक डॉग के नाम का है। तो एक्चुअल जो कहानी है उसके पीछे ये है कि भाई किसी को नहीं पता ब्लैक डॉग की एक्चुअल कहानी, किसी को भी नहीं पता। माना ये जाता है कि जब ये ब्लेंड तैयार किया जेम्स मैकेनली ने, और जब ये बैरल में भर के इंडिया इंपोर्ट होना था, जब इंडिया वापस आना था वो बैरल को लेके, तो उस टाइम पे एक लॉ हुआ करता था कि आप किसी भी स्पिरिट को ना बिना नाम के, बिना नामकरण किया किसी भी स्पिरिट को ब्रिटेन से बाहर नहीं लेके जा सकते, स्कॉटलैंड या ब्रिटेन से बाहर नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि जल्दबाजी में मिलर्ड ने और जेम्स मैकेनली दोनों ने मिलके, क्योंकि पेपर वर्क जो तैयार हुए थे, इसका नाम वगैरह जब रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा था, तो पेपर वर्क जेम्स मैकेनली ने बने थे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके जल्दबाजी में एक नाम सोचा ब्लैक डॉग। ये एक कहानी ये, अच्छा, ये बोली जाती है कि हो सकता है कि ये कहानी के उस टाइम पे जल्दबाजी में नाम हो, ठीक है। और बोला जाता है कि मिलर्ड्स ब्लैक डॉग बोला जाता है उस टाइम पे, ये भी एक मिथ है, एक्चुअली में मिलर्ड्स ब्लैक डॉग नहीं है, ठीक है। फिलिप्सन्स ब्लैक डॉग जरूर अवेलेबल थी उस टाइम पे, क्योंकि जब ये वापस यहाँ पे इंडिया पे ले आए थे तब इन्होंने फिलिप्सन्स ब्लैक डॉग जरूर पीती थी। फिलिप्सन्स ने भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि जब इन्होंने मिलर्ड ने ये कंपनी अपने नाम पर रजिस्टर करा ली थी ब्रिटेन में, तो फिलिप्सन का क्या रिएक्शन रहा होगा वो भी किसी को नहीं पता है। बट हाँ, ये एक ऐसा एरा है इस ब्रांड की हिस्ट्री में जो कि ठीक से लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कहीं पे ठीक से लिखा नहीं है, कहीं पे इसके बारे में किसी ने ठीक से डिस्कस किया नहीं है। अब बात आती है कि फिर अगर ये इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, तो फिर ये क्यों अभी भी डियाजियो वगैरह जो ग्रुप है जिसके अंडर ये आती है, वो इसी कहानी को कंटिन्यू क्यों कर रहा है।
तो माना ये जाता है कि ये कहानी क्योंकि अब जैसी चलती आ रही है और एक जो लोगों का एक ट्रस्ट बन चुका है इस कहानी के साथ, तो शायद इसी ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस कहानी में जो एक्चुअल कहानी है इसमें छेड़छाड़ नहीं किया था काफी टाइम तक। बट हुआ क्या कि अब जैसे लोग हैं, अब विस्की का लोगों को शौक चढ़ने लगा, लोग अब इतिहासकार आने लगे, हर किसी को अपना क्रेडिट चाहिए होता है, ठीक है, अपनी चीज जो उन्होंने ढूंढी है उसको प्रूव करना होता है। तो 2017 और 18 के आसपास का एक टाइम है जिस टाइम पे जो उस टाइम पे ये अपने जो बॉक्स पे ना जो हिस्ट्री लिखते थे वो यही हिस्ट्री लिखते थे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मिलर्ड की हिस्ट्री। जो मैंने मिथ बस्ट किया है वो नहीं, जो मिलर्ड की हिस्ट्री थी कि कैसे उन्होंने अपनी एक एक्सपर्ट हुआ करते थे वो, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और अपने ही टेस्ट वेस्ट के हिसाब से ये बनाई थी जो कि मिथ है। तो वो सारी चीजें लिख के आती थी पहले बॉक्स में। तो ये जब मिथ बस्ट हुआ 2017 में, बहुत कम लोगों को पता है उस टाइम पे एकदम से इंडिया से जितनी भी ऑलरेडी स्टॉक में बोतलें थी वो सारी की सारी बाहर वापस मंगवा ली गई, आउट ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, सारी की सारी, ताकि उसके ऊपर जो कहानी, उनके बॉक्सेस के ऊपर कहानी, उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। आज के टाइम पे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर वॉल्टर मिलर्ड का नाम लिखा है, ट्रेवल टू स्कॉटलैंड इन 1883 इन सर्च ऑफ इम्पेकेबल स्कॉच विस्की लिखा है, बट ये नहीं लिखा है कि ये जैसे पहले लिख के आता था कि इन्होंने अपने तजुर्बे और अपना एक्सपीरियंस यूज करके एक विस्की बनाई, ब्लेंड करवाई वगैरह वगैरह। तो रियल में वॉल्टर मिलर्ड इसके मास्टर ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मास्टर ब्लेंडर भी नहीं है एक्चुअली में। वॉल्टर मिलर्ड का इसमें इतना ही हाथ है कि ये स्कॉटलैंड गए और इन्होंने जेम्स मैकिनली को वहां पे ढूंढा जिन्होंने ये बना के इनको तैयार करी, और वो भी इनके लिए नहीं बल्कि हर्बर्ट फिलिप्सन के लिए जो इंडिया में इसको सेल करने वाले थे। काम किसी का, नाम किसी का और दाम किसी का। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब आगे की कहानी ये कि इंडिया में जब ये आ गई तो हर्बर्ट फिलिप्सन ने इसको इंडिया में बेचना स्टार्ट किया, तो अब इन्होंने नाम में थोड़ा सा चेंज किया और इसको बोला फिलिप्सन्स ब्लैक डॉग, ठीक है। और आज के टाइम पे फिलिप्सन्स ब्लैक डॉग एक ऐसी बॉटल है, कलेक्टर्स एडिशन बॉटल है, लोगों को आसानी से मिलती नहीं है क्या, मतलब बहुत पुरानी बॉटल है, मतलब किसी के पास अगर फिलिप्सन्स ब्लैक डॉग है तो रेयर विस्की है जो कि कलेक्टर्स आइटम है, कई करोड़ों की होगी मान के चलो एक बोतल, ठीक है। तो वो थोड़ा सीन है क्योंकि ऑब्वियसली इतना रिच हिस्ट्री है इसके पीछे। और फिलिप्सन्स जो थी जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, बट ये इंडिया छोड़ के जाना नहीं चाहते क्योंकि अच्छा कारोबार इंडिया में बसा हुआ था, बट इंडिया में इनको रुकना नहीं देना चाहते थे, अंग्रेज है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये वापस जा रहे थे तो शायद 1950 या 1900 मतलब 50 के आसपास का ही टाइम है, मेरे को एग्जैक्टली डेट वो ईयर याद नहीं आ रहा है। उस टाइम पे इस कंपनी को फिलिप्सन्स एंड कॉर्पोरेशन को टेक ओवर किया मैकडॉवेल्स एंड कॉर्पोरेशन ने। ओके ठीक है, मैकडॉवेल्स एंड कॉर्पोरेशन ने उस टाइम पे टेक ओवर किया, और बाद में मैकडॉवेल्स एंड कॉर्पोरेशन को टेक ओवर किया यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप ने, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक इंडियन स्पिरिट्स मतलब इंडियन कंपनी थी, बहुत बड़ा ब्रांड था, जो कि जिसमें और ढेर सारी कंपनियां जुड़ी बाद में, ठीक है। अब वो यूनाइटेड ब्रूअरी से बन गई यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, और जो कि आज के टाइम पे दुनिया में सेकंड सबसे बड़ी स्पिरिट की कंपनी है, और ये एक अब सब्सिडरी बन चुकी है डियाजियो ग्रुप की। तो ये पूरी कहानी है इस ब्लैक डॉग के पीछे। तो पुष्पेंद्र जी, आई होप कि आपके लिए हमने जो इतनी मेहनत करी है वो आपको पसंद आए, ठीक है, एंड आपके साथ जो भी और व्यूअर्स इस रिव्यू को देख रहे हो उसको ये कहानी पसंद है। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए, बहुत हुए हिस्ट्री के लेसन, ठीक है, जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। तो कलर की अगर बात करें तो डार्क गोल्डन ब्राउन कलर है इसका, ठीक है, और हैवी बॉडी है, हल्का जुकाम था मेरे को जो उसने खोल दिया है। वो भाई जैसे ज्यादातर स्कॉच जो होती है वो नोज पे काफी मेलो होती है, मतलब कि ज्यादा एकदम से नहीं लगती, बट ये एकदम से लग रही है नोज पे ना। हाँ, थोड़ी सी नोज पे हैवी है। फ्रूटी नोट है, वुडी काफी स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स हैं इसके, अच्छे नोट्स हैं, हाई नोट्स हैं, मतलब हाँ काफी हाई हैं। थोड़ी सी नोज हैवी है कंपेयर टू अदर स्कॉच जो हमने ट्राई किया। बिल्कुल, जरा टेस्ट करते हैं।
वेल स्पेसाइड साइड से बिलोंग करती है विस्की, और जो मैं स्मोकीनेस थोड़ा सा इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है, इसमें स्मोकीनेस नहीं है बिल्कुल भी। बट हाँ, थोड़ा सा वुडी जो होता है, मेच्योर्ड वुड का जो टेस्ट होता है वो फील हो रहा है इसमें। मॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। जो मॉल्ट का जो टेस्ट होता है, हल्का सा जो मॉल्ट का बर्न होता है, अल्कोहल का जो मॉल्ट की वजह से आता है, वो है इसमें, पता चलेगा आपको। इसके अलावा स्पाइसेस जो वगैरह ये नॉर्मल यूज़ करते हैं, शेरी स्वीटनेस वगैरह है, और हल्का सा कैरेमल का थोड़ा सा फील होगा। माउथ पे स्वर्ल करने के टाइम पे आपको जैसे स्पाइस कुछ विस्की में बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो बर्न करते हैं माउथ, हाँ। ठीक है। इसका स्पाइस जो है उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, और नीचे उतरते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। टंग पे इसका टेस्ट रहता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, नीट में लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट है। लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट है, हाँ। जैसे कि मैंने बताया स्पाइसेस बिल्कुल हिंट में है, आपको हाँ। बिल्कुल हैवी नहीं लगेंगे माउथ में, कुछ नहीं मतलब वो कहते हैं ना लॉन्ग वाला जो थोड़ा सा इफेक्ट जो आता है, लॉन्ग खाने थोड़ा तो सा, वो थोड़ा सा लगेगा हाँ, आपको। जो लॉन्ग खाने के बाद थोड़ा सा जो माउथ हल्की में सी, इफेक्ट रह जाता है ना, हाँ, हल्की सी जलन रहती है, हल्की सी, हाँ। उस तरीके का रहेगा, लेकिन आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता बट वो रहेगा। मजेदार है, मतलब वो खराब नहीं करेगा आपके हाँ। टेस्ट को, ठीक है। वाटर I ऐड guess- करके देखें? हाँ, वाटर ऐड करते हैं, उठा दो। थोड़ी सी और पोर करें या फिर बस इसी में? हाँ हाँ, पूरी कर ले। और तो जैसा कि जितना पानी ऐड होना चाहिए 5 ml उतना ऐड करा है हमने। टेस्टिंग के टाइम पे 5 ml पानी इज मोर देन एनफ, उससे ज्यादा पानी ऐड करना मतलब आप टेस्ट प्रोफाइल खराब कर दोगे, ठीक है, ठीक है। चलो भाई। नोजिंग और अच्छी हो गई है इसलिए। पैलेट पे लाइट है, स्मूथ है, और अरोमा और निखर के आ गया है। मतलब अब फ्रूटी नोट जो हो रहे हैं वो सारे मालूम पड़ रहे हैं कि कितने फ्रूटी नोट्स हैं इस फल के अंदर। थोड़ी स्वीटनेस मेलो डाउन हो गई है, हाँ। ठीक है। स्वीटनेस मेलो डाउन होने की वजह से अब जो बाकी के जो इसमें फ्लेवर प्रोफाइल है, बाकी के जो हाँ। नोट्स हैं, अब वो थोड़े से पता और चल रहे हैं। मैं कहूंगा जो नोट्स जो मालूम पड़ रहे हैं ना, उसके लिए आप वाटर या आइस क्यूब के साथ ट्राई करोगे तो इंडियन को और अच्छी पसंद आएगी। शायद इसीलिए इंडियन फ्लेवर के हिसाब से उन्होंने बना रखे, क्योंकि ये लोग वाटर ज्यादा ऐड करते हैं, सोडा ज्यादा ऐड करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसीलिए इसके फ्लेवर बाद में थोड़े और बढ़ रहे हैं। मैं ये कहूँगा स्पेसाइड साइड की जो स्कॉचेस होती हैं, वो लोग अगर जो स्पेसाइड स्कॉच ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ये। मतलब कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं है, और कुछ भी ज़्यादा जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा स्मोक हैवी विस्की भी अगर लोग पीते हैं, एकदम पहली बार पीते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, उनको समझ नहीं आता कि टेस्ट प्रोफाइल क्या है इसमें, तो इतना ज़्यादा स्मोक है। तो उस टाइप की विस्कीज को समझने के लिए, और थोड़ा सा फ्रूटी जो हैवी विस्की होती है, फ्रूट टेस्ट के वगैरह, उन सब टाइप उस टाइप की विस्की को समझने के लिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, मेलो पॉइंट जिसे मैं कहूँगा कि यहाँ से आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करो और आप बड़े बड़े अच्छे ब्रांड पे और आगे मूव ऑन कर सकते हो। आपको टेस्ट प्रोफाइल जनरेट जो होगा इसके बाद अच्छे से जनरेट होगा। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपकी इतनी नॉलेज काफी है, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। इससे आप ब्लैक डॉग ला के अपना एंजॉय कर सकते हैं आराम से, और इस चखने के साथ तो और भी मजा आएगा। तो अमाउंट भी आपको बताना ही पड़ेगा कितने की है, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर इसके ये जो फुल बॉटल है वो 1400 की है, और अगर आप हाफ लेंगे तो वो 800 रुपीज की करीब पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब दिल्ली के अंदर 1400 रुपए की बोतल, 1400 ठीक है। रुपए 1400 रुपए मेरे ख्याल से इसके इतना अच्छा स्कॉच पीने के लिए सफिशिएंट है। हाँ, बढ़िया। स्कॉच विस्की इतने अच्छे प्रोफाइल, इतने अच्छे नोट्स के साथ काफी अच्छा है, जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट है इसका। तो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टीचर्स हाईलैंड एक बार ओ भाई, ठीक है। भाई मैंने भी ज्यादा पी नहीं है, लेकिन जल्दी मैं उसका भी कहूंगा review लेके आएंगे। हल्का सा जरूर आया है। जल्दी से उसका भी रिव्यू लेके आएंगे, और बहुत अच्छी स्कॉच विस्की है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी मिथिकल है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी ब्लंडर से भरी हुई है, हाँ। ठीक है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में रिचनेस क्रिएट करनी है तो उसमें मिस्ट्री क्रिएट कर दो, रिचनेस अपने आप आ जाएगी। और शायद यही रीज़न है कि डियाजियो ने इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, जो कि जस्टिफाई नहीं कर पाती अपने आप। मतलब अच्छा डिस्कशन बन जाता है ऐसे इसके साथ। आप ये चीजें, इसका बैकग्राउंड डिस्कस करो, ये सब चीजें डिस्कस करो, तो एक अच्छी इवनिंग हो सकती है वो। हाँ, मतलब ये एक ऐसी विस्की है कि इसकी बोतल अपने दोस्तों के साथ लेके बैठो और इस बोतल के बारे में ही आप बात करो। अलग अलग लोग अलग अलग कहानी कहेंगे और आपकी शाम कब गुजर जाएगी लेकिन आपको आपके पता पास नहीं एक अलग कहानी होगी जो हमने आपको आज बता दी है। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इसके बारे में बताने के लिए, क्यों रहो। बिल्कुल सफिशिएंट है हमारे बारे में जितना भी हमने बताया। हमने अभी आपको बताया, आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो
शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो किस मॉडल का चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं, तो हम वो मॉडल का वीडियो आपके लेके आएंगे और एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी उसके साथ हम लेके आएंगे। बिल्कुल जैसे कि आज रवि ने बताया वैसे उसकी भी कुछ स्टोरी होगी जो कि रियल स्टोरी होगी, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। जैसे कि हमने क्या बोला कि हम जो अपने रिव्यू करते हैं उसमें ओरिजिनल स्टोरीज लाने की कोशिश करते हैं। हमारे रिव्यूज नॉर्मल रिव्यूज जो होते हैं उससे थोड़े लंबे होते हैं। उसका रीजन ये है कि हम बैठ के यहाँ माहौल बनाते हैं और जो असलियत है वो आपको बताते हैं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव और क्वाइट सेफ, अपने आप को सेफ रखिए। बिल्कुल। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। बिल्कुल ठीक है, जो कि हम हमेशा कहते हैं। और इसी नोट पे आज हम अपना इस रिव्यू को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए cheers।